गरम सनम में इसको डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। विरोधी मरो, डूब मरो, डूब मरो। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जिस तरीके से महिलाओं का दर्द अब सरकार नहीं सुन रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे सरकार बन गई है सब स्टेट में। चुनाव के पहले तो आपने सब चीज़ों के दाम कम कर दिए, चुनाव के बाद क्या किया? महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो गया। उनसे भी गृहिणी होने के नाते महिलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले वो भी नहीं करने दे रहे। मतलब ऐसी तानाशाही सरकार है जहाँ आप महिलाएं प्रदर्शन नहीं कर रही थी, आपके पहले पीछे अभी भी बोल रहे चलिए चलिए। तो हम अपना दर्द किसको बताएं? अगर सरकार हमारा दर्द नहीं समझेगी, स्पेशली स्मृति ईरानी जी को हम कहना चाहते हैं कि 2014 में आप सड़कों पे आए थे सिलेंडर लेके, जब कांग्रेस सरकार में 400 रुपये सिलेंडर के दाम थे, आज 950 रुपये हो गए। आप कहाँ हो? चुनाव खत्म होते ही सरकार किस तरह से अपने दोबारा पहले रूटीन पे वापस आ चुकी है। पेट्रोल के दाम हो, गैस के दाम हो, ज़रूरी चीज़ों के दाम हो, दोबारा सरकार ने रेट बढ़ाकर उसी अपने उस पर आ गई है। तो हमारा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है कि अब सिलेंडर की जगह चूल्हे पे महिलाएं रोटी सेकने को मजबूर हैं। सर, आप लोग ये जो रोटी सेक रहे हैं यहाँ पे, ये क्यों काम कर रहे हैं, डेमो क्यों कर रहे हैं? ये हम दर्शा रहे हैं सरकार की आंख खोलने के लिए। अपोजिशन पार्टी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि आवाज़ उठाएं सरकार की जो गलतियां हैं, रेट को कम करे सरकार। उसकी वजह से हम ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि महिलाओं को, गरीब जनता को चूल्हे पे रोटी सेकने के लिए मजबूर हो चुकी है। मगर जो मोदी सरकार है उसने तो सिलेंडर दिए थे, चूल्हे से छुटकारा दिया था। क्या फिर उन्हीं चूल्हों पे आना पड़ेगा महिलाओं को रोटी सेकने के लिए? बिल्कुल पड़ेगा। वो सिलेंडर फ्री में बांटने से कुछ नहीं है, वो जनता इन सिलेंडर को उठा के सड़कों पर फेंकने को मजबूर है। खाली सिलेंडर का क्या करेंगी महिलाएं? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज के प्रदर्शन की सरकार को? ये प्रदर्शन खासकर महंगाई के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा महंगाई विरोधी रही है। बीजेपी पार्टी चुनाव आती है तो सस्ता कर देती है तेल और पेट्रोल, और चुनाव जाते ही पेट्रोल के दाम बढ़ा देती है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं जल्द से जल्द दाम को कम करे। देखिए, हमारी बीजेपी से मांग है कि जिस तरह इस देश के पिछले 5-6 दिनों में इन्होंने 50-50, 80-80, 70-70 पैसे करके रेट बढ़ाए हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसका मतलब तो साफ था कि चुनाव के टाइम उन्होंने वोटों की राजनीति के कारण रेट नहीं बढ़ाए, लेकिन आज रेट बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब सिर्फ साफ है कि बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। जहां उनको लगता है कि चुनाव आएंगे वो रेट रोक लेगी, जहां लगता है चुनाव नहीं आएंगे वो रेट अपने बढ़ा लेगी। यहाँ पे रोटी सेकी गई, मगर मोदी सरकार कहती कि हम सिलेंडर दे के चूल्हे से छुटकारा देंगे महिलाओं को, मगर यहाँ तो उल्टा नजर आया। देखिए, रोटी सेकने का एक संदेश है कि इस देश की जो महिलाएं हैं वो कितने दर्द से, धुएं से, आंसुओं से रोटियां बना रही हैं। आपको मजबूरन आना पड़ेगा कि देश की हर महिलाओं को लकड़ियों पे रोटियां सेकनी पड़ेंगी, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के रेट और गैस की कीमतें बढ़ रही है। ये मैसेज है हमारा। देखिए, हम तो आए दिन कांग्रेस पार्टी लोकसभा में उठा रही है, लेकिन बीजेपी तो अनसुना कर रही है। लेकिन वो दिन दूर नहीं, बीजेपी को मजबूरन सुनना पड़ेगा। स्मृति ईरानी बार बार सड़कों पे उतराया करती थी और बार बार मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजती थी, मगर मैं कहना चाहता हूँ स्मृति ईरानी को, स्मृति ईरानी ये वही चूड़ियां, ये देखिए, याद करिए वो चूड़ियां हैं कि जो आप बार बार रोड पे लेके निकलती थी। इसलिए ये चूड़ियां नरेंद्र मोदी को पहनाइए, इस देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है कि महिलाओं की क्या समस्या है। इसलिए स्मृति ईरानी को बोलना चाहता हूँ, बार बार सड़कों पर आती थी, बार बार सिलेंडर के दामों को लेके, आज कहाँ है? 950 रुपये से ऊपर का सिलेंडर हो चुका है, मगर नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी को फर्क ही नहीं पड़ता। बार बार धर्म के नाम पर, कभी किसके नाम पर, कभी अब ये कश्मीर फाइल्स के नाम पर, मगर असली आप पूछिए, इन महिलाओं से पूछिए कितने रुपए का सिलेंडर है, बताइए। 950 रुपए का, पहले कितने का था बताइए। आज सरसों का तेल कितने रुपए का बताइए, पहले कितने का था बताइए। आप बता रहे हैं, ये वो महिलाएं जो इनका घर का खर्चा 3-4 हज़ार रुपए में चला जाया करता था, आज देखिए कितने रुपए का 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा होता है।